जय सीएलसी। आज सुजानगढ़ के संभ्रांत व्यक्ति यहाँ पर पधारे हैं, उनका मैं सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। और आज यहाँ पर सरवणजी चौधरी है, जिन्होंने 30 साल पहले अलग जगाई थी सीकर में कि डॉक्टर बने हर घर, ये अपना सपना है। तो आज इन्होंने साकार करके हर गांव ढाणी में ऐसे ऐसे व्यक्तियों को, ऐसे ऐसे परिवार में डॉक्टर दे दिए, जिसके उनकी लाइफ स्टाइल ही बदल दी। तो मेरे सबसे बड़ा पुत्र है राजीव गोइतान, जिन्होंने सीएलसी 2021 में एडमिशन लिया और सीएलसी में प्रथम वर्ष ही उन्होंने ऑल इंडिया 6511 रैंक से उन्होंने पूरे देश में परचम फहरा कर अच्छी रैंक से, और एम्स देवघर झारखंड में वो अपना फाइनल ईयर के एमबीबीएस कर रहा है। इसके लिए मैं सीएलसी परिवार को हार्दिक स्वागत और बधाई देता हूं। और ये जो डॉक्टर बने हैं मेरा पुत्र, केवल सरवणजी चौधरी के आशीर्वाद और इनके गाइडेंस से बना है, क्योंकि इनके सीएलसी में एक विशेषता है कि सीएलसी में एक स्टूडेंट को एक परिवारजन मानते हैं और परिवार की तरह ही उनको रखते हैं, ताकि उनके कोई स्ट्रेस पैदा नहीं हो। वहाँ पर बच्चा घूमता है, वहाँ प्रांगण ऐसा है वहाँ पर कि वहाँ पर ये फील नहीं होता कि हम एक बिल्डिंग में रह रहे हैं, एक बिल्डिंग से दूसरे रूम में चले गए, ऐसा नहीं है। वहाँ पर एक माहौल, शांत वातावरण है जिसमें बच्चा अध्ययन कर सके। फिर हमारे बच्ची को हमने उसकी प्रेरणा से एडमिशन कराया सीएलसी में वापस। तो जो 2025 के अंदर उन्होंने सबसे हार्ड पेपर आया था जो 10 साल में, और 10 साल में हार्ड पेपर में जब से नीट शुरू हुआ है, हाँ, अभी मेरी जानकारी में बताया है कि जब से नीट शुरू हुआ है उसमें 2025 में जो सिलेक्ट बच्चा है ना, वो हिंदुस्तान में आज तक के डॉक्टरों में सबसे कठिन पेपर पास होकर बना है। उसमें मेरी बेटी ललिता गोइतान शामिल है। इसकी देन पूरी सीएलसी की है। जब परीक्षा दी थी तो मेरे भी आया था मन में कि इतने हार्ड पेपर में कैसे पास होगी, लेकिन उन्होंने अच्छा रैंक हासिल करके आज गवर्नमेंट सरकारी सीट पर जाएगी, जो 16,000 रैंक पर हासिल की है। ये सभी माता पिता, परिवारजन और आप मेरे जो शुभ चिंतक है, इनकी कृपा से हुआ था। क्योंकि जब सीएलसी में हमारा बच्चा एडमिशन लिया था, तब ये जो व्यक्ति हमारे पास संभ्रांत नागरिक है, हमारे जो परिवारजन है, सुजानगढ़ के व्यापार मंडल के भी है यहाँ पर, और सामाजिक कार्यकर्ता भी है, और यहाँ प्रशासनिक अधिकारी भी रहे हुए वो भी है। तो इनकी दुआ हमारे साथ शुरू से चल रही थी कि आपका बेटा सीएलसी में है, और अब अगली बेटी भी आपके जो उसमें भी एडमिशन कराया है, तो ये सभी डॉक्टर बनेंगे। और डॉक्टर का पेशा ऐसा है कि समाज सेवा में होता है, हर व्यक्ति उससे एक तरह से ताल्लुक होता है डॉक्टर से, जीवन से शुरुआत से लेकर अंत तक वो डॉक्टर की एक गाइडेंस भी चलता है। तो ऐसे लोगों को हर परिवार में 1-2 डॉक्टर बन जाते हैं, लेकिन सरवणजीत चौधरी ने हजारों डॉक्टर बना दिए। तो इनके पुण्य का कोई भी हम आंकलन नहीं कर सके। ईश्वर इनको इतनी शक्ति दी है कि जो इनके एडमिशन ले लिया वो डॉक्टर बनकर ही निकलेगा, और संस्कार से बनकर निकलेगा। जो डॉक्टर बनते हैं उनके संस्कार अलग रहते हैं सीएलसी में पढ़ने वाले के। तो मेरा ये सभी से ये निवेदन है कि सीएलसी नाम ही काफ़ी है। आप कभी सीकर जाओ तो एक बार उनका कैंपस देखो, उनका स्टडी मटेरियल देखो, उनके जो फैकल्टी मेंबर है उनका शालीनता देखो। और सीएलसी के डायरेक्टर सरवण चौधरी जी की शालीनता ऐसी है कि इनको मैंने कभी गुस्से में देखा नहीं। इतना बड़ा काम होने के बाद में 5 आदमी से काम कराते हैं तो स्ट्रेस में आ जाता आदमी, लेकिन हजारों आदमी इनके टीम में काम कर रहे हैं और खुद भी 24 घंटे समर्पित भाव से ये काम करते हैं। तो मैं इनका शुक्रिया अदा करता हूं। और मैं भी सीएलसी टीम से जुड़ा हुआ हूं। इनको मैंने कहा था मैं भी आपके परिवार का मेंबर हूं। जब एक डॉक्टर और बन जाएगा, उसमें मैं समाज में और देश में अन्य लोगों को जैसे आप गाइड करते हो, मार्गदर्शन करे, वो काम मैं करूंगा आपका। और सुजानगढ़ में भी ऐसे लोगों को मैं गाइड करूंगा ताकि वहां जाएं। अब कई लोग ऐसे होते हैं कि बाहर बैठे बैठे बात कर लेते हैं कि वहाँ क्या है, वहाँ क्या है। जाके देखो, जाने से ही पता लगेगा। मैं 2016 में सीएलसी गया था, वहाँ इन्होंने हमारे को प्रशंसा पत्र दिया था। बच्चे को 10वीं में पास करने वाले एक एग्जाम हुआ था, टैलेंट सर्च, उसके कारण से वहाँ इन्होंने ये इनाम दिया था। और इनका स्टेट 8वीं रैंक आई थी सीएलसी में। और सीएलसी में उन्होंने बहुत प्रमाण पत्र लिए, जो इनकी अभी वो उनकी पूरी फाइल में है। यहाँ पर कितने 50 उनके सीएलसी के प्रमाण पत्र दिए हुए हैं। तो इनका जो एक तरीका है कि बच्चे को अच्छे वातावरण में डॉक्टर बनाए, तो वो डॉक्टर वहां जाके बन सकता है। अब 10वीं पास कर ली, बच्चे को 90% आ गए, 95% अगर वहां नहीं गए तो बच्चा डॉक्टर नहीं बन सकता और न कोई अन्य फील्ड में जा सकता। तो मेरा ये है कि 10वीं के बाद में आप वहां भेजो। 70% 60% के भी एक बच्चा था एससी का जो 60% का था, उनको एसएमएस हॉस्पिटल में वहां पर
मेडिकल कॉलेज में उसका एडमिशन हुआ, और वो ऐसे हुआ कि डायरेक्टर साहब ऐसे लाइव कर रहे थे। अब लाइव का क्या महत्व है, लोग कहते क्या महत्व होता है लाइव का, ये महत्व, एक बच्चे को वहाँ सम्मानित करने गए थे, एक बच्चा ऐसे घूम रहा था, ये क्या कर रहा है, ये आर्ट्स है, इसको साइंस दिलाओ, और इसको भेज दो कोचिंग, भेज दिया और वो डॉक्टर बन गया। तो वो जो डॉक्टर बनेगा समाज में अच्छा संदेश देगा, क्योंकि दरअसल से उठा व्यक्ति असली समाज सेवा कर सकता है। वो काम सीएलसी कर रही है, और सीएलसी के बारे में कितनी भी बात करें वही कम है। तो मेरे इनको यहाँ पधारने पर इनका मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ और बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि हमारे बच्चों को उन्होंने सही गाइडेंस दी और इनके परिणाम से ये आगे बढ़े हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।